हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज किस तरह से निकाला जाता है तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि साधारण ब्याज कैसे निकालें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल है आपका 6,000 रुपये का 18% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज निकालने से पहले आप समझ जाइए कि साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला क्या होता है। अगर आप फार्मूला को सीख जाएंगे तो आपको ये सवाल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा सवाल आपको कोई चाहे जैसा सवाल होगा आप इसी तरह से आप बहुत आसान तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो हमारा जो सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, यह है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये होता है फार्मूला। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। तो इसी सूत्र से हम इस सवाल को हल करेंगे। तो देखिए मूलधन कितना है 6,000 रुपया, यहाँ पर लिखेंगे 6,000 गुणे दर कितना है 18% गुणे समय कितना है 2 वर्ष, इसके बाद बटे 100। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो देखिए 2 जीरो नीचे है, 2 जीरो से ऊपर कट जाएगा। अब जो बचा है उसको हम गुणा कर देंगे। बचा क्या है देखिए, यहाँ पर बचा है 60 गुणे अब 18 दूना 36, यहाँ पर ये हो गया 36। ठीक, अब इसका हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 से गुणा करिए। 6 चाह का 36 के 6 हासिल में 3 और 36 का 18 और 3 21 और 1 जीरो यहाँ पर जीरो लगा देंगे, यानी 2,160 रुपया। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये सवाल है यहाँ पर 5,400 रुपये का 40% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो सूत्र हमारा वही रहेगा, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। तो देखिए मूलधन कितना है, मूलधन है आपका 5,400 रुपया गुणे दर है 40 और समय है 3 वर्ष का बटा 100। ये हो गया। अब इसको हल कर देंगे तो 2 जीरो नीचे है, 2 जीरो ऊपर कट जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो गया 54 गुणे अब 4 तिया के 12 यानी 120। अब इसको गुणा कर देंगे तो देखिए 12 से गुणा करेंगे फिर जीरो लगा देंगे, तो 12 चौक 48 के 8 हासिल में हो गया 4 और 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 4 64 और जीरो लगा देंगे, यानी यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल 4,050 रुपये का 10% मासिक ब्याज की दर से, यहाँ पर देखिए मासिक है, मासिक ब्याज की दर से 6 माह का ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो सूत्र हमारा वही रहेगा। तो देखिए मूलधन कितना है, यहाँ पर 4,050 रुपया गुणे दर है 10 और समय है कितना 6 माह का, 6 माह बटा के 100। और एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देखिए मासिक है। ठीक है, मासिक है
अगर यहाँ पर वार्षिक होता, ठीक है, मासिक की जगह अगर ये वार्षिक होता अगर, ठीक है, वार्षिक होता तो इस 6 माह को हम वर्ष में चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पर मासिक है इसलिए ये 6 माह हो जाएगा। अब इसको हल कर देंगे तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो 405 गुणे 6। अब इसको गुणा कर देंगे तो 6 पंचे 30 के जीरो, हासिल में 3 और जीरो हो जाएगा तो 3 और 6 चौका 24, ये हो गया, यानी 2430 रुपया, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और सवाल देखते हैं। देखिए 1200 रुपये का 3% की दर से 11 माह का ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर वार्षिक नहीं है, ये क्या आपका मासिक ब्याज की दर से है। ठीक है, तो मासिक ब्याज की दर से है, यानी 30% की दर से, यानी 30% मासिक, 30% मासिक, मासिक। ठीक है, मासिक ब्याज की दर से, तो सूत्र के हमारा वही रहेगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100। तो मूलधन है 1200, दर है 3 और समय है 11 बटा के 100। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 12 गुणे 11 तियाँ 33। अब इसका हम गुणा कर देंगे तो देखिए 12 दूना 24, 12 तियाँ 36, 36 के 6, हासिल में 3, फिर 12 दूना 24, 12 तियाँ 36, 36 और 3 39, यानी 396 रुपया यह गया साधारण ब्याज। तो यहाँ पर देखिए 1500 रुपये का 6 महीने का 12% की मासिक ब्याज की दर से ब्याज कितना होगा। तो कितना होगा, तो सूत्र हमारा वही रहेगा, 1500 दर हो गया 12% और ये हो गया 6 महीने का। ठीक है, बटा और यहाँ पर हो जाएगा 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये हो गया 15 गुणे 12 छक 72। अब इसका गुणा कर देंगे 15 से, 15 दूना 30 के जीरो, हासिल में 3, 15 सते 105, 105 और 3 108, 108 यानी 1080 रुपया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम साधारण ब्याज निकालते हैं।